हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मरियाना गर्त। मरियाना गर्त को हम लोग मरियाना खाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो मरियाना ट्रेंच है, हमारा जो मरियाना गर्त है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो प्रशांत महासागर में क्या हुआ कि आज से मिलियन वर्ष बिफोर, ठीक है, मिलियन कम से कम ये मान लीजिए 180 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था कि प्रशांत महासागर में, जब प्रशांत महासागर की नीचे की जो दो खाइयाँ थी वो आपस में, यानी जो प्लेटें थी वो आपस में टकराईं, और टकराने के बाद में उनके बीच में क्या हो गई, एक दरार पड़ गई, एक खाई बन गई, जिसे हम लोग मरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, मरियाना गर्त विश्व का अगर हम बात करें तो सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, गहरा गर्त है। उसके बाद में अगर बात कर ले, इसमें सबसे जो गहरी खाई है, जो सबसे गहरी गर्त है, उसको बोलते हैं हम लोग चैलेंजर डीप। आइए देख लेते हैं मरियाना गर्त के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, और उसी प्रशांत महासागर में ये क्या है, ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के बीच में ये जो आपको खाई दिख रही है, इसी को बोलते क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग मरियाना गर्त। मरियाना गर्त के देखा होगा जो दक्षिणी छोर पर, यहाँ पर ये जो दक्षिणी छोर पर दिया गया है, ये सबसे गहरी मरियाना गर्त की सबसे गहरी खाई है। इस गहरी खाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको चैलेंजर डीप बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यह विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही महासागरीय गर्त है। ठीक है, यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये पश्चिमी महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक मरियाना द्वीप समूह है, और उस मरियाना द्वीप समूह से क्या है कि 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आगे देखते हैं। अगर माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे, मतलब अगर बात करते हैं मरियाना गर्त हमारा इतना गहरा है कि उसमें अगर हम माउंट एवरेस्ट को डाल दें, या माउंट एवरेस्ट उसके गर्त में डाल दिया जाए, रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि मरियाना गर्त की लंबाई या गहराई कितनी है। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट हमारा उसमें चला जाएगा और माउंट एवरेस्ट के ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर तक क्या रहेगा, उस पर पानी रहेगा, समुद्र तल से 2 किलोमीटर नीचे रहेगा, इतनी गहराई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गर्त की अधिकतम गहराई जिसके दक्षिणी भाग में छोटी घाटी है, जिसे हम लोग चैलेंजर द्वीप कहते हैं, जो समुद्र तल से 1122 मीटर नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चैलेंजर द्वीप के बारे में बताया गया कि समुद्र तल से ये जो गहराई होगी, ये जो सबसे ज़्यादा गहराई होगी दक्षिणतम छोर पे। ठीक है, तो इसी को चैलेंजर द्वीप कहते हैं, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 11,022 मीटर, 1122 मीटर, ये जो चैलेंजर द्वीप है। ठीक है, तो मरियाना गर्त के अंदर भी एक क्या है, हमारी खाई है, जिसे हम लोग चैलेंजर द्वीप बोलते हैं, और वो सबसे गहरी होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2009 में अमेरिका ने इसे अमेरिकी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, अब 2009 में अमेरिका ने क्या किया कि ये जो मरियाना गर्त है इसको एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित कर दिया था। आगे बात करते हैं। इस गर्त यानी ट्रेंच को 1875 में एक भारित रस्सी का उपयोग करके चैलेंजर अभियान के दौरान देखा गया, तो इसकी गहराई दर्ज की गई थी 8,184 मीटर। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में गहराई, अब देखो इस मरियाना गर्त की जो ये गर्त है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मतलब समझते हो आप, यहाँ इस गर्त में इतना पानी का प्रेशर है कि अगर कोई लोहे की चीज़ जाती है तो वो वहाँ पर पिघल जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज़, जितना भाई देखो, जितना आप पानी के अंदर जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो मरियाना गर्त हमारा कितना नीचे है, तो यहाँ पर कोई चीज़ इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक चैलेंजर अभियान चला था। ठीक है, 1875 में, देखो 1875 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर चैलेंजर अभियान चला था। चैलेंजर अभियान क्या था, चैलेंजर अभियान में क्या किया गया था कि रस्सी में कोई भारी वस्तु बांधी गई थी। ठीक है, और फिर उस रस्सी को नीचे की ओर छोड़ा गया था। ठीक है, मरियाना गर्त में, और वो रस्सी को छोड़ते 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 वहाँ की गहराई कितनी नापी गई थी, तो वहाँ की गहराई मापी गई थी 8,184 मीटर। ठीक है, तो उस समय ये गहराई मापी गई थी जब रस्सी के द्वारा इसकी माप की गई थी। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं 1957 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1957 में क्या होता है कि सोवियत पोत कौन था, एक था व्हाइट टाज, जो सोवियत संघ का एक क्या था, पोत था, व्हाइट टाज। इसने मारियाना हालो नामक
स्थान पर, देखो इसमें एक स्थान है जिसे मारियाना हॉलो नामक स्थान पर 11,034 मीटर गहराई बताया। ठीक है, तो 1957 में एक पोत आया था वाइट टाज, उसने अपना क्या किया कि इस गर्त की लंबाई कितनी बताई, 11034 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। 1962 की बात कर लेते हैं, तो जहाज आया था MV स्पेंसर F। ये जहाज़ था ने गहराई गेज का उपयोग करके, मतलब इन्होंने गहराई गेज से क्या किया था, मरियाना गर्त की लंबाई को मापा था, उपयोग करके 10,915 मीटर गहराई दर्ज की थी। ठीक है, तो इन्होंने 1962 में क्या किया था, इस जहाज़ का उपयोग करके गहराई 10,915 मीटर नापी थी। आगे चलते हैं। 1984 में एक जापानी सर्वेक्षण पोत था जिसका नाम था मल्टी बीम इको, है ना, मल्टी बीम। ठीक है, ये पोत था, इसने मल्टी बीम इको साउंडर का प्रयोग करके 10,924 मीटर गहराई की सूचना दी। ठीक है, तो सबने अपना अपना नया हर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और अपनी अपने हिसाब से गहराई बताई। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बाथिस कैप मारियाना टेंच तल के तक पहुंचने वाला एक पहला क्रू वाहक था। देखो अगर हम बाथिस कैप की बात कर लेते, बाथिस कैप क्या था, एक क्रू वाहन था। ठीक है, बाथिस कैप क्रू वाहन क्या था, यहाँ से चला और ये समुद्र के मरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुँचने वाला सबसे पहला क्रू वाहन था। ठीक है, जब ये गया था यहाँ पर, देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा, ये जो युद्धपोत जो क्रू था, ये जो वाहन था, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, ये लगभग यहाँ 20 मिनट के लिए ही रुका था। ठीक, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पानी का होता है। और आप मरियाना ट्रेंच के यानी चैलेंजर द्वीप तक आप समझ सकते हो प्रेशर कितना होगा और कितना खतरनाक दृश्य होगा उस समय का। ठीक है, तो ये लोग जब रुके थे वहाँ पर, तो इन्होंने देखा भाई यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो अंधेरा, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर इन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह या कुछ छोटे छोटे जीव जंतु इन्होंने देखा था। ठीक है, यहाँ पर जीव जंतु कुछ बैक्टीरिया या कुछ एक कोशिकीय जीव जंतु देखा जो अमीबा के समान थे। पहले अपने भोजन को देखते हैं, फूड को देखते हो, फिर उसको चारों ओर से उस पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये गए थे पहली बार और इन्होंने यहाँ पर देखा कुछ बैक्टीरिया, कुछ जीव जंतु भी थे यहाँ पर जो क्या कर रहे थे कि सर्वाइव कर रहे थे। मतलब इतनी गहराई होने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ जीव जंतु सर्वाइव कर रहे थे। तो ये एक रहस्यमय बात है। दूसरी चीज़, इस मरियाना ट्रेंच में क्या है कि कई सारे हमारे ज्वालामुखी भी हैं। ठीक है, उसमें से एक आ जाता है हमारा डफुकू सबमरीन ज्वालामुखी। डफुकू सबमरीन ज्वालामुखी क्या होता है कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, जब ये सक्रिय होता है तो इसका टेम्परेचर 103 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब समझ सकते हो कितना टेम्परेचर होता होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मरियाना ट्रेंच में बहुत सारे और भी कई सारे रहस्य हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, किसी साइंटिस्ट ने वहाँ पर ऊपर से कैमरा नीचे भेजा था। ठीक है, तो जब वो कैमरा नीचे गया तो कुछ समय के लिए वो कैमरा चलता रहा। ठीक है, तो जब कैमरा नीचे गया तो वहाँ पर देखा गया कि कोई जलती हुई कोई चीज़ वहाँ पर दिखाई गई। ठीक है, तो वहाँ पर ये भी पता लगाया गया और फिर जैसे वो जलती हुई चीज़ दिखाई गई तो वहाँ पर कैमरा थोड़ी देर के बाद बंद हो गया और जब 10-15 मिनट के बाद वो कैमरा कनेक्टिविटी फिर से हुई, उसके बाद में पता चला कि भाई वो चीज़ वहाँ से गायब थी। तो यहाँ पर ये मरियाना ट्रेंच हमारे विश्व का सबसे लंबा या गहरा ट्रेंच है जिसमें अभी भी बहुत सारे रहस्य दबे हुए हैं। इसकी रोज पर ईयर या इसकी खोज में बहुत सारे वैज्ञानिक लगे रहते हैं इसके रहस्य का पर्दा उठाने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई, मतलब इसकी अभी एग्जैक्ट गहराई तो हम नहीं कह सकते, भिन्न अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग गहराई की माप दी है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन ये बहुत गहरा है समुद्र के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो मरियाना ट्रेंच का मतलब होता है खाई। ठीक है, तो मरियाना ये खाई बन जाती है, जैसे नहीं दो चीज़ें आपस में टकराई तो दरार पड़ गई। ठीक है, तो वैसे ही ये क्या हुआ था, ये मरियाना ट्रेंच भी हमारा वैसे बना था। दो प्लेटें समुद्र के अंदर आपस में टकराई और टकराने के बाद में उनमें दरार बन गई, खाई टाइप की बन गई, जिसे हम लोग मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको मरियाना ट्रेंच बोलते हैं। तो इस मरियाना ट्रेंच में अभी तक क्या है कि इतना प्रेशर होता है कि हर वाहन यहाँ पर प्लेन या सबमरीन वगैरह यहाँ पर आसानी से नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ये ज़्यादा गहराई में कोई सबमरीन यहाँ पर जाएगी तो पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है और वो सबमरीन वहाँ पर फट जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ट्रेंच है। अब इसके अंदर बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारी और भी कई सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये एक रहस्य का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये मरियाना ट्रेंच था हमारा आज का टॉपिक।